गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि बताए थे कि हम एक सैनिक स्कूल के लिए एक सीरीज चलाने वाले हैं। तो पहला क्लास है उसका नंबर सिस्टम का। ठीक है, और ध्यान से देखिए, खासकर क्लास 6 के बच्चे, जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एकदम। ठीक है, देखते हैं इस लिखा हुआ मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। टॉपिक क्या हम लोग आज का नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, तो नेचुरल नंबर है, दूसरा है होल नंबर, ठीक है, तीसरा है इवन और ऑड नंबर, चौथा प्लेस वैल्यू, पांचवा फेस वैल्यू, फिर रोमन नंबर, लास्ट में फैक्टर और मल्टीपल है, फिर प्राइम और कंपोजिट नंबर है, और सबसे लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको एक सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, आप अगर पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और जितना क्वेश्चन हम करवाते हैं रिविजन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्ज़ाम अच्छे से पास कर जाइएगा। ठीक है, खास करके मैथमेटिक्स में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा सब बनेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ठीक, इसका मतलब होता है क्या? जितने भी काउंटिंग नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी है बोलते नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, जिसको काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, और भी 6 7 8 डॉट डॉट जितना काउंटिंग जान सकते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या? एक आपके लिए नोट करने की बात है, क्या? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, ये 1 क्या है? मेरे पास सबसे छोटा नंबर है, कितना है? 1। ठीक, प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? काउंटिंग नंबर। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर बोल क्या? काउंटिंग नंबर जो था उसके साथ जीरो रहे, इंक्लूडेड जीरो। होल नंबर इंक्लूडेड जीरो एंड नेचुरल नंबर, मतलब जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, जितना आपको जहाँ तक इच्छा जाए वहाँ तक हो। लेकिन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 13 तो हो गया 21। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हर एक दो दो के गैप कर दो। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल मतलब क्या? 2 से भाग लगा, ऐसे 2 से आप डिवाइड किए 7 को, तो 2 3 जा 6 होता है यहाँ पे, लेकिन कैरी 1 बचे घटाने के बाद। यही क्या? डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर डिविजिबल होता तो क्या था? यहाँ पे 0 होता, इस जगह क्या था? 0, लेकिन यहाँ बचा कितना? 1। एक और बोल रहा है क्या? इवन नंबर। क्या बोल रहा है? इवन नंबर। इसको बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाई 2, वैसा नंबर जो 2 से क्या हो? भाज्य हो, 2 से डिवाइड करने पे कंप्लीट कर जाए। जैसे 2 है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 कर लो, ढेर सारा नंबर है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ये 2 से डिवाइड किए 18 को, 2 9 जा 18, सब्ट्रैक्ट किए, कोई भी टर्म नहीं बचा, 0 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इवन नंबर में 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑड नंबर क्या हो? 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। क्योंकि ये सब अगर सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ रहे तो आपको ये सब बात आनी चाहिए। नेक्स्ट बोलता प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हाँ, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है आना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे एक नंबर लिया गया 5482, इसमें पूछा है फेस वैल्यू 8 का क्या होता है, तो जो फेस वैल्यू बोलेगा वही नंबर होगा, 8 का 8 ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछते 5989, इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या है? इसका फेस वैल्यू FACEVALUE, इसका फेस वैल्यू 5 हुआ। लेकिन यही पूछ लेते इसका 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू,
तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बदले 1 लिखेंगे, 5 के साथ 1, और जितना अंक है 1 2 3 उतना इस पर 0 लगा दो। ठीक है, तो क्या 5000 होता। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या होता, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू 8 तो था ही, इंटू 10 होता। तो क्या लिखते इसको 80। अगर आपके लिए और क्वेश्चन रखे, हम ऐड करना है चाहें एक आध क्वेश्चन, तो अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं ठीक होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐड कर लिए। अगर हम लिखना चाहें क्या 7364, हम आपसे पूछे क्या इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू बराबर क्या होगा इसका, तो लिखिए 3 इंटू 3 के बदले 1, उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 1 2, कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो देना, तो क्या इसका मल्टीप्लाई 300। लेकिन यही इसका पूछ लिया हम क्या फेस वैल्यू FV, तो क्या होता है इसका फेस वैल्यू मात्र 3 होता। हाँ, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड सम ऑफ, इसको हटा यहाँ पर लिख दो फेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू इसका 3 था, 3 का 300 था, प्लेस वैल्यू इसका 3 था, दोनों को जब सम करें 303 आ रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इसलिए करवा दिए, एक चाहे तो और आपको कर दें। ये क्या हो गया भाई, चलो एक और हम ऐड कर दे, तो कि अगर 9687 इसमें पूछ ले आपसे 9 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम। प्लेस वैल्यू क्या है उसका 9 इंटू 9 के बदले 1, उसके साथ में 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है यहाँ पे। ठीक है, और इसका अगर फेस वैल्यू पूछ ले तो क्या होगा 9 होगा, इसको भी लिखें तो क्या 9000। अगर इसका डिफरेंस पूछता, डिफरेंस ऑफ PV एंड AFV, AFV मतलब फेस वैल्यू, PV मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब 9000 में 9 घटाओ तो कितना होगा 8991। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखो अगला टॉपिक हम लोग का रोमन नंबर। रोमन नंबर कैसे जानेंगे, रोमन नंबर क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। एक को लिखना अगर हमको है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एक लिखत का इस तरह से आई के फॉर्म में, 5 लिखा हो तो क्या V के फॉर्म में। अगर आपसे कह दे क्या 2 लिखने के लिए तो क्या लिखिए 2 बार ऐसे लिखिएगा। ठीक है, 3 लिखने के लिए तो क्या लिखिए 1 2 3, लेकिन 4 लिखने बोले तो ऐसा मत कर दिए 1 2 3 4, कतई नहीं होगा। 4 का होता I और V, ये सही होगा। ठीक है, 5 का क्या होगा 5 का V, 6 का क्या होगा 6 मतलब होता है 6 मतलब होता है VI, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 7 का क्या लिखिएगा VII। ठीक है, 8 का क्या लिखिएगा V 3 बार I लिखिएगा। 9 का क्या लिखिएगा I और X लिखिएगा। और 10 का क्या लिखिएगा X लिखिएगा। देखिए यहाँ पे 10 का दिया हुआ है, 10 को इस तरह से लिख सकते हैं आप, 50 को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 10 लिखा हो, अगर आपसे बोल देगा 19 लिखने के लिए तो लिखिएगा XIX। ठीक है, 20 रह जाए तो X 2 बार लिख दीजिएगा। 30 रह जाए तो लिखिए क्या X। अगर आपको बोल दे 40 तो लिखिएगा 40 का होता है 50 माइनस 10 XL। ठीक है, 50 का क्या होगा XL। हम अगर आपसे पूछे 59 का क्या होगा
59 का होता 50 प्लस 9 मतलब क्या, L प्लस I। इसको थोड़ा चेंज कर लें, इसको लिखे 50 के बदले लिखे L, 9 के बदले लिखे I और X। यही हो गया मेरे पास क्या, 59 का। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला जाए कि 100 का क्या होगा तो 100 का होता है C, 500 का क्या होगा तो D, और 1000 का क्या होगा M होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, देखो एग्जाम्पल 9 का भी लिखे हुए हैं। 9 का क्या होगा IX, 12 का X22 और 15 का XV। ठीक है, आपसे पूछ ले क्या 95 का क्या होता। ठीक है, तो X 90 से कम तो क्या होगा X होगा, 90 से कम क्या होगा X होगा, और C for 100 हो गया 90, इसका मतलब क्या हो गया 90, और ये 5 बच गए तो 5 का इस तरह से लिखेंगे 5। देखिए फैक्टर्स मतलब क्या होता है, बोलता है फैक्टर्स डिवाइड ए नंबर एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल लिया, अगर फैक्टर कहने तो क्या, देखिए 4 को कौन कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है। आप लिखे 6, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। आप लिखे 16, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, और किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, और लास्ट में 16 से कटेगा। यही सब क्या होगा इसका फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 12 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। 12 किससे कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फैक्टर्स, क्वेश्चन बाकी करवाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिसका 2 फैक्टर एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर मतलब क्या होगा, एक होगा 1 दैट मीन्स क्या, दूसरा होगा इट सेल्फ ITSELF। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो जो भी नंबर था वही वैसे 3 का 3 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 2 का फैक्टर करने आए तो 2 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 5 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। 7 किससे कट सकता है, 1 से और 7 से। ठीक है, 11 1 से और 11 से। 19 1 से और 19 से। इसी तरह से सब क्या है, ये सब क्या है फैक्टर्स है। ठीक है, आगे देखिएगा, फैक्टर्स का कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12। अगर हम एग्जांपल लिखे 16 का, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 1 मिनट। ठीक है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है और 16 से कट सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर 20 का लेते तो 1 से कट सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो क्या इसका 2 ही फैक्टर हुआ, इसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आइए देखते हैं। अब है डिविजिबिलिटी रूल, इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करें, इससे क्या क्या पढ़ना है इसको। 2 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, 2 का डिविजिबिलिटी तभी होगा संभव जब लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर। इवन दैट मीन्स क्या, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये सब लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट है तो कटेगा, तो वह नंबर टू से कटेगा। जैसे, और अगर एग्जाम्पल बात बता दें आपको, है नेक्स्ट पेज में देखो दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अगर बात रह गया 3 का, मान लो दे दिया क्या 3 6 9, इसको बोले 3 से कटता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे चेक करें, सबको सम करके 3 + 6 + 9।
अगर तीन से कट तीनों का सम 3 के टेबल से कटने वाला होगा तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल पूरा नंबर होगा ये वाला, ठीक है। जैसे 6 + 3 9 + 9 18। क्या 18 3 से कटता है? तो हाँ कटता है, 6 टाइम्स कटता है। कितना टाइम्स? 6 टाइम। तो क्या होगा, यस इट इज डिविजिबल है, ठीक है। 5 का क्या हुआ, जिसका एंड क्या हो, 0 हो और 5, 0 हो और 5। 10 का क्या होता है, एंड डिजिट क्या हो, 0। आइए देखते एक एक करके फिर से। बोला क्या, डिविजिबिलिटी 2 का, किसका, 2 का। अगर 2 का देखिएगा तो लास्ट डेट क्या बोलेगी आपको, इवन नंबर होना चाहिए या 2 के टेबल का होना चाहिए। जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। एग्जाम्पल देखा 246, इसका लास्ट डेट देखिए कितना, 6 है। क्या 6 2 से कटता है? तो हाँ 2 से कटता है। अदरवाइज 2 से, जैसे आप लिखे क्या 358, क्या एंड कर रहा है 8 से, किससे एंड कर रहा है, 8 से। यहाँ पर लिखा हुआ 8 से एंड करे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा। एंड इन 8 क्या, एक्चुअली यस 358 डिविजिबल है किससे, 2 से, ठीक है। क्रॉस नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रॉस नहीं है, क्या होगा, कटेगा। यह संभव है, क्यों, क्योंकि लास्ट डेट इसका क्या है, 2 है। इसका लास्ट डेट क्या है, इस जगह पे 2 से डिविजिबल दिख रहा है हमें, इसलिए क्या हुआ है, कटेगा। उसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट देखे तो क्या था, 8 था, यहाँ भी 8 था, तो कटेगा। यहाँ पे क्रॉस वाला ऑप्शन क्या है, गलती है। ये चेक करने के लिए भी दिया हुआ था कि आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बोले क्या, डिविजिबिलिटी 3 का। अभी बताए थे आपको कि सबका सम कीजिए, 3 के टेबल में आता तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं कटेगा। जैसे 123 को लिखा गया 1 + 2 + 3, कितना आता है, 6। 6 2 के टेबल में आता है, हाँ कटेगा। 2 4 5, अगर इसको सम करें 2 + 4 + 5 आता है 11। 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह से क्या 594 कर दो, 5 + 9 + 4 कितना का, 5 4 9 और 9 18। 18 2 के टेबल 3 के टेबल में कटता है, आता है ना। 18 को देखेगा 3 से कटता है तो हाँ कटेगा, डिविजिबल है। आगे देखिएगा 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, किसका, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे लिखते नंबर, एग्जाम्पल 5 7 6 9 5 4 6 4 8। हम इतना नंबर को नहीं देखने जा रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे किसको, इस लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट 4 से कटता है, मतलब 48 4 से कटता है पूरी तरह से 12 बार में, तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से कटेगा। इतना बड़ा नंबर को चेक नहीं करना कि आइए आपके पास एग्जाम में आए और डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा आप, ठीक है। क्या कीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और आपके लिए दे देते हैं यहाँ एग्जाम्पल। जैसे लिखते हैं क्या 6584, 6584, ये भी बड़ा नंबर है। 84 को चेक करेंगे, क्या 84 4 से डिविजिबल है, तो हाँ 21 टाइम्स, या 21 के टेबल में आता है 84। अगर आता है तो 4 से डिविजिबल है, क्या है नंबर, क्या है, डिवाइडेड बाई 4। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यस इट इज डिविजिबल बाई 4, इट इज डिविजिबल बाई। आगे देखो, देखते हम लोग अभी देख रहे थे क्या 4 से डिविजिबिलिटी, अब देखेंगे क्या 5 का। 5 का सबसे सिंपल है लास्ट का डिजिट देखना, अगर 0 है तो कटेगा, 5 है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। जैसे देखो 215 लास्ट का था, 0 था, कटेगा। 375 में 5 था, कटेगा। 378 में नहीं कटेगा क्योंकि 8 था। यहाँ पे बात करते किसका, 0 और 5 का। हम लिखे आपके पास क्या 477, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 7 है। 695 कटेगा, तो हाँ कटेगा, एक कटेगा, क्यों कटेगा ये वाला, तो इसका लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे। बात करें क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का, तो 6 का कोई नया तरीका नहीं है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा, ठीक है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। जैसे एग्जांपल देखो, इसका 234 है, लास्ट डिजिट 4 दिखा, तो 2 से तो कटेगा, ठीक है। और सम करते हैं अगर 2 + 3 + 4 तो कितना आता है,
3 2 5 4 9, 9 3 से कटता है तो हाँ ये 6 से कटेगा। ठीक है, 252 लास्ट डिजिट 2 है इसका। ठीक है, और सम करें 2 + 5 + 2 तो कितना था, 2 2 4 5 9, 9 3 से कटता है, इसका मतलब ए बी नंबर क्या होगा, 6 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से काम करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला बोलते हैं, हाँ सबसे टफ ए वाला है कि इसमें करना क्या है, ये समझना है। यह है डिविजिबिलिटी 7 का, इसमें कहता है टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर के लास्ट डिजिट को लो, डबल करो। पहला पॉइंट बोला क्या, नंबर के लास्ट डिजिट लो, दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर को डबल करो, और बाकी जो बचा हुआ नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अगर उसके बाद सब्ट्रैक्ट में 0 आए या 7 के टेबल से मल्टीपल आए तो कटेगा। जैसे हम अगर ध्यान दें, लिखते हैं क्या, 3 4 3, यह नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं चेक करें। तो क्या बोलते हैं, 34 लास्ट डिजिट क्या 3 है, 3 को 2 टाइम्स करेंगे, कितना आ गया 6। अब 34 में से माइनस करेंगे 6 को, कितना आएगा 28। हाँ 28 जो है 7 से कटेगा। यस, तो अगर 28 7 से कटेगा तो ये भी नंबर 7 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट नंबर को 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट किए थे और उसके बाद आप चेक किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, समझेंगे आपका दिक्कत को, फिर से दोबारा सोल्व कर देंगे आपको। नेक्स्ट बोलता है क्या, डिविजिबिलिटी 8 का। जैसे 4 का देखें तो लास्ट 2 डिजिट, इसका देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1000 है, लास्ट का तीनों डिजिट का 0 है तो ये 8 से कटेगा। ठीक है, 1236 एक एग्जाम्पल ले रहे हाइपोथेटिकल। 236 है, हमको नहीं पता 236 कटेगा कि नहीं कटेगा, 236 लिए। ठीक है, ये हम इतना भी नहीं करना है, इसको बेकार करना। लास्ट का 2 डिजिट देखें, 1236 के लास्ट का 2 डिजिट देखें, कितना 36। ये 4 से कटेगा तो हाँ कटेगा। ये लास्ट वाला जो डिजिट है 6 है, कितना है 6। ये 2 से कटेगा तो हाँ कटेगा। तो इसका मतलब डिजिट 4 और 2 से जब कट रहा है तो 8 से भी कटेगा। ठीक है, 4 और 2 से जब कट रहा है तो 8 से भी कटेगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, 2 3 6, 8 2 जा, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 8 2 जा 16, यहाँ पे 7 है, 8 9 जा 72, नहीं कटता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऐसा हालत आपका एग्ज़ाम में अगर जब हुआ तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे कि सर आपने 6 में बताया था कि 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 4 से भी कट सकता है, 6 से कट सकता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि 8 वाला में से हम दिमाग लगाएं कि जो नंबर लास्ट का डिजिट 2 डिजिट 4 से कट रहा था और लास्ट डिजिट 2 से भी कट रहा था, इसका मतलब 8 से कटेगा नहीं। ऐसा हर बार संभव नहीं होगा, कई बार कट जाए, कई बार नहीं भी कटेगा। ठीक है, समझ लिया आई होप। आगे देखिएगा, डिविजिबिलिटी 9 का, जैसे 3 का हम लोग याद किए थे क्या कि सम जितने डिजिट है सबके सम को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो कटता था, लेकिन यहाँ पे 9 का था तो 9 वाला में क्या होगा, 9 से करना पड़ेगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, 729 दिया हुआ है, सम किया 7 + 2 + 9 कितना है 18। 18 अगर 9 से डिवाइड है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। ठीक है, ले लिए लास्ट डेट 536, 5 + 3 + 6, सम आता है 14। 14 9 के टेबल से नहीं कटता है तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 बोला तो बहुत सबसे सिंपल 10 ही है। लास्ट डिजिट देखिए 0, और अगर लास्ट डिजिट आपको 0 दिखता है, ठीक है, तो आप इंजॉय करिए और 10 से आसानी से कटेगा। लास्ट में 0 नहीं है तो नहीं कटेगा। लिख दिया 495, बोले सर 5 से तो कट सकता है लेकिन 10 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, 768, पूछे आपसे 10 से कटेगा, बोले सर 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, लास्ट अब देखो डिविजिबिलिटी रूल का लास्ट नंबर है जो है 11 का। 11 वाले में क्या होता है, ऑड प्लेस के नंबर और इवन प्लेस, ऑड प्लेस नंबर को सम कर लीजिए और इवन प्लेस नंबर को भी सम कर लीजिए। जैसे लिखते हैं 1331, तो इसमें ऑड सम ऑफ ऑड प्लेस,
वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है किधर से काउंटिंग कर रहे हैं। ऑड नंबर नहीं बोले, ऑड प्लेस बोल रहे हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं ऑड, इधर से काउंटिंग 1 और 3 लिखते हैं, 1 + 3 आ गया 4। और फिर से लिखे क्या, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। इसमें क्या आता है 1 + 3, इसमें भी है। हम इवन प्लेस वाले को दूसरा कलर से कर दे रहे, ग्रे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना आता है 4। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। किसका, इसका और इसका, 4 - 4। अगर 0 आ जाए तब भी कटता है, और अगर 0 के अलावा 11 का टेबल का आता, 0 के अलावा 11 का टेबल या 11 का मल्टीपल का आता तो कटता, अदरवाइज नहीं कटेगा। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे सीधे से, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बाबू नेचुरल नंबर बताए अभी आपको क्या थे, अभी आपको हम बताए थे नेचुरल नंबर में कि काउंटिंग नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है। अब काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो, तो होल नंबर बताया था क्या, जो काउंटिंग नंबर के साथ 0 भी हो, मतलब 0 से स्टार्टिंग हो, तो क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है राइट इन द वर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में 3 अंक के बाद कॉमा होता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, इधर से वंस, टेंस, 100 HUNDRED 100 कॉमा, फिर होता है 1000, ठीक है, 10,000, 100,000, ठीक है। ये 3 का ग्रुप हो गया 1000 में, 1 10 100 इधर हो गया, फिर आ इधर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये 3 का ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं क्या होगा। 100 मिलियन था तीसरा नंबर में, तो देखना पे 243 मिलियन किस में आता है, देखो तो 243 मिलियन, ठीक है। आगे क्या चाहिए था 183,000 मिलियन है ना, 183 नहीं होगा, ये आंसर गलत है। 240 मिलियन, 240 का 43, ये भी गलती हो, यहाँ पे गलती है। 243 मिलियन 183,000। अब देखो 71 लिखा है, क्या 71 है, नहीं 17 है, इसमें ए गलती हो गया। अब देखो जो बच गया ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। आगे बोलते हैं क्या, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी क्वेश्चन करवाए थे, इसका क्या होगा 0 होगा, क्या होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 होगा। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग ऐसी गलती कर सकते हैं और इससे बचना है। गलती करने से क्या करना है, बचना है, ताकि गलती ना हो। ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। 2 से कटने वाला नंबर देखो ए नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बच गया क्या, जो बच गया मेरे पास 2 से कटने वाला नंबर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन द नंबर। इस नंबर में कितने डिजिट है, देखो 1 2 3 4, कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का, तो क्या होगा 5 × 1 पे 3 0, क्योंकि एक 3 अंक है, कितना होगा, देखो इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये सही होगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 1000। बिफोर मतलब क्या था, पहले। आपसे कोई पूछे 1000 से पहले कौन सा नंबर था, क्या बोलिएगा 998, नहीं 999। 1000 तो बड़ा होता है, ये तो और सबसे छोटा है। आगे देखिएगा,
विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर, आफ्टर बोलेगा तो ऐड कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, बिफोर बोलेगा तो एक काम कीजिएगा, क्या बिफोर जब बोलेगा ना तो सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना 1, मतलब 1000 था -1 कर दीजिएगा, कितना आएगा 999। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 आप जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सब करीब दे दिया तो आप 1 ऐड करो इसमें। 1 जैसे ही ऐड कर दो तो 0 0 0 आएगा और 8 आ जाएगा। आप देखो कहीं ऑप्शन आपको 8 नंबर दिख रहा है, 8000। द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर मतलब +1, +1 करो कितना आएगा 500 आएगा। 500 ऑप्शन बी नंबर दिखता है। आप देखो फिर से ध्यान से, 11 गया था। प्रेडिसेसर मतलब क्या होगा -1, आप यहाँ पे -1 करो कितना होगा 999 आएगा। ठीक है। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा में, देखो 3 सब में है, फिर देखो 4 5 6, ये भी 4 4 4 तो ये तो छोटा हो गया, दोनों छोटा नंबर है, तो बचा कौन सा 1 5 भी छोटा नंबर है, बच गया क्या सही है सी नंबर। सी नंबर क्या है सही है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, देखो सबसे पहला नंबर 9 9 8 8। अब देखो ये दोनों तो बड़ा दिख रहा है क्योंकि 9 है, अभी इधर 8 दोनों में, एक में 90 890, एक में 809, तो क्या होगा 809 मेरे पास सबसे छोटा, एक भी बड़ा नंबर था। द रोमन नंबर फॉर 10, 10 के लिए रोमन नंबर क्या होता है x होता है, क्या होता है x, ध्यान दीजिएगा। द रोमन न्यूमरल ऑफ 50, 50 का होता है L, क्या होता है 50 का, आगे ध्यान दीजिएगा। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, देखो एक ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, जो बच गया 2 से कटने वाला, क्योंकि लास्ट डिजिट हमको क्या दिखा 8 दिखा है, लास्ट डिजिट 8 दिखा। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 5, लास्ट डिजिट हमको 5 या 0 दिखना चाहिए, यहाँ पे 0 और 5 दिख रहा है 145। द सम ऑफ द डिजिट 2 3 4 इज 2 + 3 + 4 करो कितना होगा 9 आएगा। ठीक है 9 दिख रहा है ऑप्शन में। आगे विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल कौन है, 6 से कौन सा टेबल कट देगा, ये ऑप्शन नहीं कटेगा, तीनों नहीं कटेगा। 6 का टेबल 19 नहीं आता, 20 नहीं आता, 21 नहीं आता, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज, खुद का नंबर द नंबर इटसेल्फ होगा, पहला मल्टीपल उसका क्या होगा नंबर इटसेल्फ। विच इज ए फैक्टर ऑफ 24, देखो 24 से कौन कटता है, 24 किससे कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 13 है, 13 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, देखो एक ही है नहीं, 1 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, कितना फैक्टर होगा 2 होगा। ठीक है, ऐसा गलती एग्जाम में मत कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो 9 3 से भी कटता है नहीं होगा, 15 3 और 5 से कटता है नहीं होगा, 17 कटेगा, 17 का सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और 17 से कटता है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, इसमें से कंपोजिट नंबर कौन सा, देखो तो ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर, बच गया 20 कंपोजिट नंबर है। व्हाट इज द HCF ऑफ 8 एंड 12, HCF 8 और 12 का क्या होता है, अगर आप 8 का फैक्टर लिखो तो क्या हो सकता है 2 × 2 × 2, और 12 का 2 × 2 × 3, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वही मेरा HCF हुआ, HCF इक्वल टू क्या होता है 2 × 2, दैट मीन्स 4। ठीक है, ये सब आपको सीखना जरूरी है। व्हाट इज द LCM ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का LCM क्या होगा, फिर लेते हैं 4 का क्या होता है 2 और 2 होता है 2 × 2, और 6 का क्या होता है 2 × 3, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखोगे, क्या होगा LCM में जो कॉमन है उसको एक बार मतलब 2, और जो नहीं कॉमन है उसको लिख देंगे दोबारा 2 × 3, मतलब 2 2 = 4, 3 = 12। आगे देखिएगा
विच नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बताया था क्या कि सबको सम करो और 3 के टेबल में आना चाहिए। हम नीचे से चेक करते हैं 8 + 2 10 + 1 11, 3 के टेबल में नहीं आता। 7 + 2 9 + 1 10 नहीं आता। 6 + 2 8 + 1 9 आता है। इधर 4 2 6 और 1 7, ये भी नहीं आता। ठीक है। द नंबर 100 है, कितना जीरो, 100 के पास क्या है 1 0 है, 2 0, कितना जीरो है 2 0 है। अब देखिएगा व्हाट इज 1 लाख इक्वल टू, बताओ 1 लाख इक्वल टू क्या, तो 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख केवल है, ये 10 लाख 1,000 है, ये सब नहीं होगा। ठीक है। आगे व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4,350, तो क्या देखिएगा 4,000 + 300 + 5, ये बना हुआ, इसमें 30 है, इसमें यहाँ पे 400 है, इसमें तो खैर गलती ही गलती है। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, देखो 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जिसका लास्ट डिजिट, ये तो कोई भी नहीं नंबर पर, हाँ है 25 है, 20 नहीं है, 30 नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्या हो सेम नंबर का मल्टीप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 × 100, क्या होगा 700। ठीक है। आप देखिएगा द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस ऑफ, देखो 100 1s 10s 100 क्या है 5। ये सब सिंपल क्वेश्चन आप बनाइएगा जरूर, दोबारा लिख लीजिएगा कॉपी में सभी लोग, ताकि फ़ायदा करे, बाद में पढ़ने में भी काम देगा, ये दोबारा बनाने में काम देगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो 3,000 है, सबको सम करो, प्लस 400 है, सम करो, 20 है, ये भी सम होगा, 1 होगा, क्या होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, कहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। विच नंबर इज ग्रेटर देन 9,000, देखो 9,000 से बड़ा एक ही नंबर दिख रहा है, ये तो इससे भी छोटा दिख रहा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, क्या नंबर बचेगा सी नंबर। 9,999 से बड़ा क्या होगा। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन द, इसमें 10 कितना है, हाउ मैनी टेंस आर देयर, अगर 10 से पूछता तो 10 से इसको डिवाइड करो, एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया, बचा कितना 56, आंसर क्या होगा 56। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इच, किसी भी नंबर को अगर जीरो से तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या कर देगा, जीरो अपना औकात में ला देगा, उसको जीरो कर देगा। विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसमें से कौन सा नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। जैसे 2 प्राइम भी है, 3 प्राइम भी है, 0 और 1 दोनों एक ऐसा नंबर है। 0 को किस में रखते हैं, कम नंबर में रखते नहीं, हुआ होल नंबर रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा 1। ये दोनों क्या है, गलत है। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 999। ठीक है, 3 × 9। विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। देखो सबसे छोटा ही लग रहा है 123, 234, 335, 345 सही है। विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसका मतलब है घटते क्रम, घटते क्रम, बड़ा से छोटा। देखो सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा है, फिर ए बड़ा हो जा रहा है, ये गलती है। ए बड़ा था, इससे छोटा है, ए बड़ा हो जा रहा है, ये भी गलती है। ए छोटा है, ए बड़ा है, ए बड़ा हो जा रहा है, गलती है। बड़ा था, इससे छोटा है, इससे छोटा है, सही है। विच नंबर है ऑल इवन डिजिट, कोई ऐसा नंबर इसमें सभी इवन डिजिट है। देखो इसमें 3 एक और डिजिट, इसमें भी 3 एक है,
इसमें एक 3, इसमें कोई भी 3 नहीं है, यही होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप सम कीजिए कितना आएगा, 2 और 1 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। किसी ऑप्शन दिखता है? दिखता है, टिक कीजिए उसे। विच इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर अभी समझाए थे आपको, ये होमवर्क आपके लिए HW है, ठीक है। विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, ए भी अभी आपको समझाए थे, होमवर्क है। विच नंबर है ऑल इवन डिजिट, ए भी अभी आपको समझाए थे, ए भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, आपको समझाए हैं तुरंत, ए भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन आपको समझाया जा चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो 2-3 काम जरूर कीजिए। सबसे पहले काम कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, आपको इच्छा है दोस्तों भी सीखे आपसे भी, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने व्यू को, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भूले ही कभी ना, ठीक है। ये 4 में आपको इच्छा के अनुसार ये करना है, ये भी करना है, ये बिल्कुल कीजिए। अगर आप वीडियो पूरा देखते तो कमेंट बिल्कुल कीजिए, जो आपको दिक्कत लग रहा है उसको हम कमेंट में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय।